यस कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू योर रिलायबल चैनल इंग्लिश विद कोमल मैम। किसका है ये तुमको इंतजार बोलो ना? डे 10 का? That's why I'm here. So today is day 10 and I have brought a new chapter, that is the Sermon at Banaras by Betty Rancher. टाइटल भी बहुत बातें कहता है, मगर टाइटल से भी ज्यादा खूबसूरत मेरी टीम ने जो पिक्चर बनाई है, द पिक्चर ऑफ बुद्धा. सो इट कम्स आउट दैट द चैप्टर इज अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, द लाइफ ऑफ बुद्धा. चलिए बात करते हैं टाइटल की. टाइटल मीन्स द सर्मन. सर्मन मीन्स उपदेश, किसी भी तरीके का संदेश, धार्मिक संदेश, एक ऐसा उपदेश जो सुनने वाले की जिंदगी बदल दे, उसे आत्मज्ञान दे, एक ऐसा ज्ञान जिसे पता चल जाए कि आखिर में जिंदगी का तत्व, जिंदगी की रियलिटी क्या है. द टाइटल सर्मन एट बनारस इज अबाउट दैट उपदेश जो कि बुद्धा ने, गौतम बुद्धा जी ने बनारस में दिया था. कहानी क्या बस मैम यही है? कहानी क्या सिखाती है? It highlights the teaching of Gautam Buddha. And the leftover part is about a young mother, Kisa Gautami, who lost her only child and she was shattered. टूट गया था उसका दिल, लालची हो गई कि वो अपने इकलौती औलाद को बचाना चाहती थी. But when Buddha enlightened her, it was then she got to understand, और वो जीवन मरण की साइकिल के इस दर्द से बाहर निकल पाई. ये चैप्टर सर्मन एट बनारस फर्स्ट फ्लाइट का 10th चैप्टर है. और चलिए शुरू करते हैं चैप्टर द सर्मन्स एट बनारस. कहानी शुरू करने से पहले हमें गौतम बुद्धा के बारे में भी कुछ जान लेना चाहिए. गौतम बुद्धा का नाम, वो एक रॉयल फैमिली में पैदा हुए थे. इट वॉज नॉट, गौतम बुद्धा वॉज नॉट द नेम दैट हिज पेरेंट्स क्रिश्चियन हिम. गौतम बुद्धा नाम उन्हें बहुत बाद में मिला था, जिसका मतलब एनलाइटर है, एनलाइटमेंट करने वाला. गौतम बुद्ध जी का असली नाम क्या था? सिद्धार्थ गौतम. बिल्कुल सही. Siddharth Gautam, he was born in a royal family with a silver spoon in his mouth, which means वो जिंदगी की हर ऐश्वर्याम और लग्जरीज के लिए पैदा हुए थे. बट जब वो पैदा हुए तो एक ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की, प्रोफेसी की, और उस भविष्यवाणी के अनुसार अगर उनके माँ बाप उनको दुनिया की कष्ट परेशानियों से बचाकर रख लेते हैं, वेल एंड गुड, वो एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही मशहूर और आई मीन टू से एक मुनाक साबित होंगे. मगर अगर उन्होंने जिंदगी के कष्ट देख लिए तो वो शायद सब कुछ छोड़ दें. ही विल रिनाउंस एवरीथिंग और वो सन्यासी बन जाएंगे. दैट्स व्हाट द ब्राह्मण, वन ऑफ द ब्राह्मण, ही मेड अ प्रोफेसी. Now the royal parents, they were afraid. Of course, anybody's parents would get anxious. And they were so aghast कि उन्होंने सोचा कि नहीं, सिद्धार्थ गौतम को जिंदगी की हर तकलीफों से प्रोटेक्ट करेंगे. So they shielded him. But कहते हैं ना कि आप कुछ भी कर लो, जो किस्मत में है उससे बड़ा कुछ नहीं है, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है. Which means planned or unplanned, whatever it is, what happens is what is destined. जो किस्मत है होगा वही. सिद्धार्थ गौतम जी ने कुछ कपिला वस्तु में कुछ ऐसे साइट्स देखे, ही वॉज लाइक शैटर्ड. ये क्या है? ये जिंदगी है या वो जो मैं जीता हूं? एंड ही रिनाउंस्ड एवरीथिंग. ही लेफ्ट and he accepted the life of an ascetic. और क्या हुआ? ये एक छोटी सी कहानी थी और जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर द सर्मन्स एट बनारस. आपको व्यू तो मिल गया है, यू अंडरस्टूड व्हाट इज इट अबाउट. स्टोरी का पैराफ्रेज जरूर करना चाहिए, क्योंकि अगर हमने डिटेल पढ़ा ही नहीं तो बोर्ड एग्जाम्स में आंसर क्या लिखेंगे. चलिए, गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC से 483 BC था.
उनकी जिंदगी एक राजकुमार की जिंदगी थी। सिद्धार्थ गौतम था उनका नाम। ही वॉज बोर्न इन अ फैमिली ऑफ ऑल लग्जरीज, रॉयल चाक्यास, गौतमा, नॉर्दर्न इंडिया में। करीबन 12 साल के रहे होंगे वो, उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया। आपने अगर महाभारत, रामायण ये सब ग्रंथ पुराण देखे हो, टीवी में सुने हो, कुछ भी हो, तो आप देखते होंगे कि बच्चा अपने माँ बाप को छोड़कर अपने गुरु के पास पढ़ने हमेशा थोड़े सालों के लिए जाता था। तो उन्होंने वहां पर जाकर सेक्रेड स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई की। 4 साल बाद वापस आए और उनकी शादी एक शाही ठाट से एक राजकुमारी के साथ की गई। उनका एक बेटा भी हुआ और उन्होंने इस ग्रैंड्योर, इस स्प्लेंडेड, इस मेजेस्टिक, इस शानदार जिंदगी को 10 साल दिए। आई मीन द रॉयल लाइफ ही लिव्ड वॉज फॉर 10 years। करीब करीब 25 साल के रहे होंगे और क्योंकि उन्हें प्रोटेक्ट किया गया था, बिकॉज वन ऑफ द ब्राह्मण टोल्ड दैट डू नॉट लेट हिम सी द पेन्स, द मिजरीज और द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। इसीलिए वो जानते ही नहीं थे दर्द क्या है, बुढ़ापा क्या है, कष्ट क्या है, गरीबी क्या है। बट एज आई टोल्ड यू, डेस्टिनी इज ऑल पावरफुल। जब वो एक बार हंटिंग पे चले गए तो उन्होंने रास्ते में एक बीमार आदमी देखा, एक बूढ़ा आदमी देखा, एंड देन एक अंतिम संस्कार, जिंदगी के कड़वे सच। हर एक के ऊपर ये जिंदगी आनी है, देयर इज नो ऑफेंस टू इट, बट देन जब उन्होंने ये देखा, ही वॉज शॉक्ड। छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ, क्योंकि आखिरी में जब उन्होंने एक भिक्षुक को देखा, ही वॉज बेगिंग, भिक्षा मांग रहा था। टूट गया उनका दिल, बिकॉज ये सच्चाई कभी उन तक आई ही नहीं थी। और निकल गए अपने राजपाट को, अपने बच्चे को, अपनी वाइफ को छोड़कर इन सर्च ऑफ एनलाइटमेंट, उस जागरूकता के लिए, वो जिंदगी जो एक्चुअली उन्होंने कभी देखी नहीं और वो जानना चाहते थे उसके बारे में। जो कष्ट उन्होंने देखा, क्या वो सच था? वो उस जीवन मरण की उस साइकिल, उस दर्द, उस कष्ट, उस सच्चाई, असलियत को जानना चाहते थे। 7 साल तक ऐसे ही भटकते रहे और फाइनली एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे। वहां बैठ गए इस हट से कि वो तब तक नहीं उठेंगे जब तक उनको कोई एनलाइटमेंट मीन्स उन्हें किसी तरीके की रिलीजियस या मॉरल कोई भी एक धार्मिक उपदेश या कुछ अवेकनिंग नहीं होगी। Finally, 7 दिन के बाद, when he was enlightened, he opened his eyes और उस पीपल के पेड़ को तब बोधि ट्री का नाम दिया गया, which means tree of wisdom, क्योंकि उसी के नीचे बैठकर उन्हें अक्ल आई थी, wisdom। फाइनली उन्होंने ये टीचिंग सब में शेयर की, अपनी समझ, अपनी नई जो नॉलेज थी वो लोगों को बताई। एंड व्हाट वाज इट? हाउ टू कम आउट फ्रॉम द पेन ऑफ दिस साइकिल ऑफ birth, death and rebirth. We cannot avoid it, so why are we painful for it? इसीलिए तो उन्हें क्या कहा गया? बुद्धा, the awakened or the enlightened। वो बुद्धा जो उपदेश देते थे, वो बुद्धा जिन्होंने सबको रोशनी दिखाई। The Buddha preached his first sermon। उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? बनारस की सिटी में, गंगा, पवित्र गंगा नदी के पास। दैट सर्मन हैज बीन प्रिजर्व। वो उस उद्देश्य को आज भी संभाल के रखा गया है और वो बुद्धा की अक्ल, विजडम और उसकी सीख को दर्शाता है। चलिए बात करते हैं, क्या वो सीख है, क्या वो टीचिंग्स हैं, एक छोटी से इस स्टोरी के जरिए। कीसा गौतमी की इकलौती औलाद थी, बट अनफॉर्चुनेटली कहते हैं ना, आप किसी को बचा नहीं सकते जब किसी की मौत आई है। भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट देन शी लॉस्ट। whom did she lose? She lost her son। ओह, वो कष्ट में थी, अपने बच्चे को उठाकर पड़ोसियों के पास गई, कहती है कि कोई दवा बता दो ताकि मेरा बच्चा सेंसेस में आ जाए। बच्चा मर चुका था। कीसा गौतमी हर एक के पास गई और सभी ने एक ही जवाब दिया, दवा नहीं है हमारे पास। हां, किसी एक ने कहा एक फिजिशियन को जानते हैं,
प्लीज बताएं मुझे कौन है वो। उस आदमी ने कहा जाओ शाक्य मुनि के पास जाओ, मतलब बुद्धा के पास। कीसा गौतमी भागी और कहती है बुद्धा से, लॉर्ड मास्टर दवा दो ताकि मेरा बच्चा ठीक हो जाए। बुद्धा बिना सोचे एक ही जवाब देते हैं और कहते हैं जाओ गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड की सीड्स मुट्ठी भर किसी एक ऐसे घर से लेकर आओ जिस घर में आज तक कभी कोई मरा ना हो, ना कोई बेटा, ना पति, ना बच्चा और ना दोस्त। Go to a place where you'll find a family and get a handful of mustard seed where never ever had they experienced or felt the pain of dying. कीसा गौतमी चल दी, हर घर में गई, इधर उधर सबने, everybody was ready to give her a handful of mustard seed, but when she asked, क्या आपके घर में कोई मरा तो नहीं? And then they were, प्लीज ऐसी बातें मत करो। क्यों? क्योंकि जितने जिंदा नहीं उनसे बड़ी लिस्ट तो मरने वालों की है। हमारे कष्ट हमें याद मत दिलाओ। ऐसा कोई घर नहीं मिला उसे जहां किसी ने अपना खोया ना हो। शी बिकेम सो होपलेस, सो अनहैप्पी, चली गई वहां से और रास्ते में बैठ गई जहां पर स्ट्रीट लाइट्स जल रही। वो लाइट लुप लुप आ रही थी, देवर फ्लिकरिंग, और थोड़ी देर बाद वो बुझ गई। जब अंधेरा हो गया उस अंधेरे में उसके दिमाग को अवेक नहीं मिली। वॉट डिड शी अंडरस्टैंड? कि लाइफ भी तो ह्यूमन बींग्स की ऐसे ही है, जवान बुढ़ापा फ्लिकर करने लगती है और एक्सटिंग्विश माने डेथ, मर जाते हैं। That's how when we were child we were energetic, young, we were more full of energy, we did everything, but slowly gradually we got aged and the energy lapsed and finally died. Now she understood. कहती मैं कितनी लालची हो गई थी कि मैं अपने दुख में ये समझ नहीं पाई कि मौत, डेथ इज इनएविटेबल। मौत तो अमरता की ओर ले जाती है। ये कुछ ऐसा है जो सबको सहना देखना है। तब वो इस बात की रियलिटी को समझी और बुद्धा ने उन्हें समझाया कि इंसान धरती पर एक छोटी, एक तकलीफमयी जिंदगी जीता है, बट फिर भी वो समझ नहीं पाता दैट डेथ इज अ नेसेसरी एंड, एंड जो पैदा हुआ है वो मरेगा। जवानी के बाद बुढ़ापा आएगा और मौत गले लगाएगी। पका हुआ फ्रूट ही तो सबसे पहले टपकता है और ठीक उसी तरह सबसे बूढ़े इंसान का ही मौत को सबसे पहले मौत का बुलावा आता है। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला पॉटर वो भी जानता है कि ये टूटेगा, कुछ भी अमर नहीं है। चाहे यंग हो, एडल्ट हो, हम सब उस मूर्खता में फंसे रहते हैं कि हम मौत को ओवर पावर कर पाएंगे, मगर नहीं। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम, जो मौत के डर के परे हो जाते हैं वो सच में जिंदगी को, मतलब उन्हें फिर कोई कष्ट नहीं होता। ये बात समझने की जरूरत कि एक पिता कभी अपने बेटे को नहीं बचा सकता, कोई मर गया तो वो रिश्तेदार अपने उस मरे हुए रिश्तेदार को नहीं बचा सकते। हाँ, रोएंगे तड़पेंगे जब उनका अपना किसी उसको जो मर गया उसे लेकर जा रहे हैं, वापस नहीं ला पाएंगे। ठीक उसी दर्द से, दैट सेम एफ्लिक्शन, दैट सेम मिजरी, दैट सेम पेन, वो मौत का पेन हमें सताता रहता है। मगर जो सच में समझदार है वो रोता नहीं, कष्ट में नहीं आता, क्योंकि उसे पता इट इज इनएविटेबल। रोकर, कष्ट में आकर हम अपना भी पीस ऑफ माइंड खो देते हैं एंड वो बॉडी भी सफर करती है।
रो रो के पीले पड़ जाते हैं, मगर क्या हम मरे हुए इंसान को बचा पाते हैं? आप भी जानते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। He who seeks peace should draw the arrow of lamentation. उसे इस तड़प से बाहर निकलना होगा, कष्ट से कि मेरा कोई मर गया, तभी वो आजाद हो पाएगा। और शांत, इट इज विथ पीस ऑफ माइंड दैट वन कैन एक्सेप्ट डेथ। और जो इन कष्टों के परे है, he lives a blessed life. With this, we come to an end of an awakening chapter, the sermons at Banaras. All in all, what does it talks about? The teachings of Buddha and the certainty of death. भूली नहीं मैं आप सबको ये बताना कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं। एग्जाम से पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके मैं फिर वापस आऊंगी। कहीं नहीं जा रही हूं, आपका साथ पूरे टाइम दूंगी। And bye for now. God bless you all. Take care.